एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में काजल अपनी चाची अनीता के साथ रहा करती थी। अनीता बहुत ही ज्यादा बुरे स्वभाव की औरत थी। उसके सीने में काजल के प्रति बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह उसे इंसान ही नहीं समझती थी। वह बेचारी काजल से उसकी उम्र से ज्यादा काम कराती थी और खाने के लिए भी ज्यादा नहीं देती थी। 2 दिन में 3 दिन में अपने आगे का बचा कुचा खाने के लिए देती थी। काजल के माता पिता की मृत्यु के बाद बेचारी काजल के पास सर छुपाने के लिए भी छत नहीं थी, इसलिए वह अपनी चाची का इतना ज्यादा अत्याचार सहन कर कर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। महारानी क्या कर रही है? तुझसे मैंने कहा था मुझे सरसों के साग के साथ मकई की रोटी खानी है, लेकिन तूने मकई काटा तो पीसा ही नहीं। अब मैं क्या खाऊंगी? मनहूस, तुझसे मैंने एक काम कहा था, वह भी तुझसे ठीक तरह से किया नहीं जाता। बस महारानी को मुफ्त में रोटियां तोड़नी आती है और तो कुछ करना आता ही नहीं है। वो चाची जी, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मैं मकई का आटा नहीं पीस सकती। यह देखिए, घर का इतना सारा काम कर करके मेरे हाथों में कितने ज्यादा जख्म हो रहे हैं, इसलिए मैं आटा नहीं पीस सकती। चाची जी, मैं मार्केट से पिसा हुआ लेकर आ जाती हूँ। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं या वो नासुर बन रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और तू होती कौन है मुझे मना करने वाली? अब तो 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, पूरी 10 बोरियां मकई पीसेगी। यही तेरी सजा है मुझसे मना करने की। अरे नैना बेटा, तुम्हारे सर में यह चोट कैसे लग गई? मेरी प्यारी शहजादी बच्ची, तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी है? कितना दर्द हो रहा है मेरी प्यारी बच्ची? मम्मी, मैं इस नौकरानी की वजह से गिरी हूँ। आपको पता है, इसने फर्श पर पानी गिरा छोड़ दिया और मैं फिसल गई और मेरे सर में यह चोट लग गई। मम्मी, यह नौकरानी आपकी बेटी को मारना चाहती है। मनहूस, तू मेरी बेटी को मारना चाहती है? देख उसके सर में कितनी ज्यादा चोट लगी है। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मेरी शहजादी बेटी को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। इसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। छोड़ूंगी नहीं। मनहूस, रुक जा। ऐसा कहकर अनीता बेचारी काजल की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है। उसे अपनी बेटी की थोड़ी सी चोट तो दिखाई दे रही थी, लेकिन काजल के हाथों के जख्म दिखाई नहीं दे रहे थे, जो इतने ज्यादा पक रहे थे और वह उन्हीं हाथों से काम भी कर रही थी। लेकिन काजल की दुख तकलीफ समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जब अनीता का मार मार कर पेट भर जाता है तो वह काजल को मकई पीसने के लिए भेज देती है। काजल रोते हुए चक्की के पास चली जाती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। काजल अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ, अगर आज आप जिंदा होती तो मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं हो रहा होता। देखिए चाची ने मेरी कितनी ज्यादा पिटाई की है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के ना होने की वजह से मुझे इतना अत्याचार सहना पड़ रहा है। उनकी पिटाई खाती हूँ, खाने के लिए 2 दिन में 3 दिन में एक बार मिलता है। घर का इतना सारा काम करती हूँ, फिर भी चाची मुझे प्यार नहीं करती। उनकी बेटी को जरा से चोट क्या लग गई, उनका दिल बाहर निकल कर आ गया और मेरे हाथों में इतने ज्यादा जख्म है, वह उन्हें दिखाई नहीं देते और मुझे यहाँ मकई पीसने के लिए भेज दिया। माँ, क्या संसार में इतना अंधकार है? काजल, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पता है मेरे और तुम्हारे पिताजी के इस दुनिया से आ जाने के बाद तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन बेटा कुछ दिन बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बाद तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से अंधकार खत्म हो जाएगा। बस कुछ दिन की कठिनाई। और माँ, आप तस्वीर से मुझसे बातें कर रही हैं। आपकी आवाज सुनकर मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है माँ, ये कठिन भरे दिन कुछ दिन और जी लूंगी।
काजल अपनी माँ की तस्वीर से बात कर कर बहुत खुश होती है और वह अपने आंसू साफ कर कर उन्हीं जख्मी वाले हाथों से मकई पीसती है और सुबह तक पीसती रहती है और उसके बाद सरसों का साग बनाकर मकई की रोटी अपनी चाची को खाने के लिए दे देती है कि तभी चाची की बहन सुमित्रा बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड बनारसी साड़ी लेकर आती है और अपनी बहन को दिखाते हुए कहती है, देखो अनीता, तुम्हारे जीजा जी मेरे लिए कितनी ज्यादा महंगी और ब्रांडेड साड़ी लेकर आए हैं, पूरे 50,000 रुपए की है। जीजी, आपको पता नहीं, मेरे पास तो पूरे 1 लाख रुपए वाली साड़ी है। मैं आपकी तरह शो ऑफ नहीं करती, मुझे शौक नहीं है आपकी तरह दिखाने का, इसलिए मैंने आपको दिखाई ही नहीं। कल मैं किटी पार्टी में पहन कर आऊंगी, आप देख लेना, आपके तो होश ही उड़ जाएंगे जब आप मेरी इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी देखेंगी। ठीक है, देख लेंगे। वैसे तो झूठ बोल रही है, तेरे पास तो 1,000 रुपए वाली भी साड़ी नहीं होगी, 1 लाख रुपए वाली तो तब होगी। लेकिन चल ठीक है, कल तक का इंतजार रहेगा। अब मैं चलती हूँ, वैसे तो मेरी साड़ी देखकर जलकर राख हो गई। अनीता की बहन अपनी साड़ी दिखाकर चली जाती है और अनीता अपनी बहन से झूठ बोलती है कि उसके पास 1 लाख रुपए वाली साड़ी है। तभी वह मन ही मन सोचती है, वह सुमित्रा की बच्ची मुझे अपनी 50,000 रुपए की साड़ी दिखा कर गई है और वह किटी पार्टी में उसे पहनेगी तो सब तो उसकी कितनी ज्यादा तारीफ करेंगे, और मेरे पास तो 1,000 रुपए वाली भी साड़ी नहीं है, मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। और मैंने सुमित्रा से कह भी दिया कि मेरे पास 1 लाख रुपए वाली साड़ी है। अब मैं वह साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अब तो यह मेरी इज्जत का सवाल है। मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, क्या करूं? समझ में आ गया, अब मुझे पैसे मिल जाएंगे और उस मनहूस से भी हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ऐसा सोचकर अनीता एक औरत को फोन करती है। हेलो, मैं आपको एक लड़की देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। तुम उसके साथ कुछ भी करना, मारना, पीटना, कितना भी काम कराना, बस मुझे पैसों से मतलब है। हाँ ठीक है, शाम को 4 बजे गाँव के बाहर जो जंगल है वहाँ मिलते हैं। काजल कहाँ हो, जरा यहाँ आओ। चाची जी, आपने मुझे बुलाया और वो भी इतने ज्यादा प्यार से। काजल, तुम्हारे हाथ में कितने ज्यादा जख्म थे और मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। जब मेरी बेटी को चोट लगी तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी कितना दर्द हो रहा होगा। काजल, पता नहीं कि मैं तुम्हें नैना की तरह प्यार दे भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अत्याचार ना करूं। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ और तुम्हें दवाई दिला कर लेकर आती हूँ। अरे वाह, चाची जी मुझसे इतनी ज्यादा प्यार से बात कर रही हैं। माँ ने मुझसे बिल्कुल ठीक ही कहा था कि बस कुछ दिन की परेशानी और उसके बाद मेरी सब दुख परेशानी खत्म हो जाएंगी, और माँ की यह बात सच्ची हो गई। चाची जी मुझसे प्यार से बातें कर रही हैं और डॉक्टर के पास भी लेकर जा रही हैं। बेचारी काजल ऐसा सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी जालिम दुष्ट चाची उसे बेचने के लिए लेकर जा रही हैं। काजल अपनी चाची के साथ खुशी खुशी जाने लगती है कि तभी अनीता उसे एक औरत के पास ले जाकर छोड़ देती है, जिसके साथ 4-5 गुंडे थे। काजल उस औरत को देखकर घबरा जाती है और तभी अनीता उस औरत से कहती है, लाओ, मुझे मेरे पैसे दो और इसे तुम कहीं भी ले जाओ। अब इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। चाची जी, यह क्या कह रही हैं आप तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए लेकर आई थी, फिर आप मुझे किस औरत को सौंप रही हैं? और यह औरत कितनी ज्यादा खतरनाक है, और इसके साथ यह गुंडे कौन है? मैं इस औरत के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। काजल अपनी चाची के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वह उसे इस औरत के पास छोड़कर ना जाए, लेकिन अनीता को तो बस पैसों से मतलब था। वह पैसे लेती है और काजल को उस औरत के पास छोड़कर खुश होकर आ जाती है, और वह औरत काजल को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन काजल को उसके साथ नहीं जाना था, और वह जमीन से मिट्टी उठाती है और उन गुंडों की आंखों में डाल देती है और उस औरत को भी धक्का देकर वहां से भाग निकलती है, और वह भागते भागते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। और वहां जाकर देखती है तो उसे एक सुनहरी नदी नजर आती है जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही थी। तभी काजल उस नदी को देखकर कहती है, अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी,
माँ, आपने तो कहा था कि मेरी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी, लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं बल्कि और बढ़ने वाली है। चाची जी ने मुझे एक बहुत ही दुष्ट औरत को बेच दिया। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती। इस सुनहरी नदी में जान देकर आपके पास आ रही हूँ। मुझे अब और नहीं जीना। ऐसा सोचकर काजल जैसे ही सुनहरी नदी के अंदर छलांग लगाने वाली होती है कि तभी उस सुनहरी नदी से आवाज आती है, नहीं नहीं काजल, तुम अपनी जान नहीं दे सकती, क्योंकि यह जिंदगी बहुत अनमोल है और इसे तुम किसी की वजह से खत्म नहीं करोगी। आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। यह बहुत गलत बात है और तुम्हारी माँ ने तुमसे बिल्कुल ठीक ही कहा था कि कुछ दिन बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। काजल, मैं एक जादुई सुनहरी नदी हूँ। तुम मेरी नदी से जो भी पानी निकालोगी वह सब सोने का होगा, जिस सोने को बेचकर तुम अपनी चाची से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन बिता सकती हो। मगर मेरी माँ की बातें आपको कैसे पता कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था? काजल, यह जादुई सुनहरी नदी तुम्हारी माँ की ही देन है। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की औरत थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। इस नदी को श्राप मिला था। मैंने एक साधु बाबा को पानी पिलाने से मना कर दिया, जिस वजह से मुझे श्राप मिला था। और मैं श्राप से तभी मुक्त हो सकती थी जब कोई औरत अपनी मेहनत और लगन से मेरे लिए 100 बड़े बूढ़ों को खाना खिलाए। तुम्हारी माँ गरीब थी, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो वह मेरे लिए यह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बहुत मेहनत की और 100 बड़े बूढ़ों को खाना खिलाया, जिस वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। और तुम्हारी माँ के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम मुझसे कितना भी सोना लेकर जा सकती हो। जादुई सुनहरी नदी की बातें सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह बहुत सारे मटके भरकर पानी निकालती है जो उसे सोने के रूप में मिलता है। और वह सभी सोने को शहर ले जाती है और उसे बेचकर शहर में अपनी चाची की नजरों से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में कोई दुख परेशानी नहीं थी और वह अपने साथ साथ गरीब और परेशान लोगों की भी मदद करती है। और वहीं दूसरी तरफ वह औरत जिसे अनीता ने काजल को बेचा था, वह अनीता के घर जाती है और उसकी बेटी नैना को लाने लगती है और उससे कहती है, तूने जो छोकरी मुझे दी थी वह मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन तूने मुझसे उसके पूरे पैसे लिए थे। अब मैं तेरी छोकरी को लेकर जा रही हूँ, इससे मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। तुम मेरी बेटी को कहीं नहीं लेकर जा सकती, वरना मैं पुलिस को फोन कर कर सब बता दूंगी कि तुम्हारा क्या काम होता है। तू मुझे धमकी देगी। मुझे धमकी देने से पहले तू जेल जाएगी, क्योंकि तूने एक मासूम लड़की को मुझे बेचा था और अब उसका कोई अता पता नहीं है और जरूर तूने उसे मार दिया होगा। उसके खून के इल्जाम में तू कभी जेल से बाहर नहीं आएगी, इसलिए मेरे रास्ते से हट जा और मेरे काम में दखल अंदाजी मत कर। मैं तेरी बेटी को ले जाकर ही रहूंगी, वरना मुझे 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बेटी को कहीं मत लेकर जाओ। अनीता अपनी बेटी को उस औरत से छुड़ाने के लिए अपना घर बार गहने सब कुछ बेच देती है और उसे 4 लाख रुपए जमा कर कर दे देती है। अब अनीता सड़क पर आ चुकी थी और वह अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा कर कर पैसे कमाती है और 2 समय का खाना भी बहुत मुश्किल से खा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ काजल जादुई सुनहरी नदी की धन दौलत की मदद से शहर में एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। इस तरह अनीता को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल रही थी और वहीं दूसरी तरफ काजल को उसकी माँ के अच्छे कर्मों की वजह से एक अच्छी जिंदगी मिल रही थी।